नमस्कार दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 वार सोमवार, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 5 उद्योग, इसका 7वां वीडियो यानी पार्ट 7। आज ये पार्ट पूरा हो जाएगा, 5वां पार्ट उद्योग का पूरा हो जाएगा। हमने इस पार्ट के पहले के वीडियो में वस्त्र उद्योग के बारे में देखा कि वस्त्र उद्योग की मील कब हुई, इसके लिए कौन कौन सी चीज चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। इन वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ जानकारी और है। यानी देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। यानी सबसे पहले यदि सूती वस्त्र मिल जो स्थापित हुई या कारखाना बना वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट, जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, उसके निकट फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। सबसे पहले यही खुला था। आपको मैंने छठे वीडियो में बताया था कि जो पहली सफल सूती वस्त्र मिल यंत्रीकृत 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। सबसे पहले कोलकाता में हुआ 1818 में, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला और बंद हो गया। लेकिन बाद में मुंबई में खोला गया 1854 में, जो पूर्णतः मशीनी युग था, पूर्णतः यंत्रों के द्वारा चली थी और वो सफल भी हो गई थी, वो फिर बंद नहीं हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले सूती मिल खुली तो वो खुली थी 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में। उसके बाद ये बंद हो गई। बंद होने के बाद सफल यंत्रीकृत मिल यानी पूरे यंत्रों के साथ जो मिल तैयार हुई, मिल बनी, वो मुंबई में 1854 में स्थापित हुई। तो वो भी कह सकते हैं हम पहली सफल यंत्रीकृत मिल। अगला आता है, अब उसके बाद आता है वस्त्र उद्योग के नगर। तो उन नगरों में किताब के अनुसार 2 नगर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात के साबरमती नदी तट पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी तट पर स्थित है। साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में पहली सूती मिल स्थापित हुई। कब हुई? 1859 में। यानी 1854 में मुंबई में स्थापित हुई और अहमदाबाद में 1859 में पहली सूती मिल स्थापित हुई। मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। मुंबई के बाद भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। कौन सा? अहमदाबाद। अब इसके देख लीजिए, इस अहमदाबाद में कितने शब्द आते हैं? अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। तो ये थी अहमदाबाद की कहानी, जहां सूती वस्त्र मिल बने और आज सूती वस्त्र मिल का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक नगर है। उसके बाद आता है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माता केंद्र है। ओसाका है जापान में जो ओसाका शहर है वो सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक केंद्र है विश्व का। जापान का मानचेस्टर के नाम जानते हैं इसको, जापान का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं। कच्चा माल यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कपास और श्रमिक। अब सूती वस्त्र के लिए तो कपास ही चाहिए, क्योंकि कपास होती, कपास से रेशा बनेगा तब धागे बनेंगे, धागे बन करके फिर कपड़े तैयार होंगे। तो श्रमिक और कपास आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए ओसाका शहर में भी सूती वस्त्र उद्योग पनप रहा है। तो इस तरह अपने भारत का और विश्व का 2 शहरों के नाम बताए। इन पाठ के आधार पर आज हमारा पाठ पूरा हुआ। पाँचों पाठ जो मैंने आपको बताया, इन 5 6 या 7 वीडियो हो गए आज पूरे। आज 7वां वीडियो जारी हो रहा है। उसके आधार पर
आप मैंने जो बोर्ड पर लिखे हैं उसके आधार पर इन बोर्ड पर से जो लिखे हुए सारांश हैं उनसे आप प्रश्न बनाइए और उन प्रश्नों से उत्तर बनाइए। यानी जो सारांश लिखा हुआ है उनमें से आप प्रश्न बनाइए। जैसे अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है, इन 3 बिंदुओं में आपका प्रश्न कैसे बनता है, क्योंकि यही पाठ के सारांश में से आपने प्रश्न बना लिए तो वही आपके प्रश्नोत्तर हो गए और पीछे के प्रश्न आपके अपने आप मिल जाएंगे। जैसे देश में प्रथम वस्त्र उद्योग कब और कहां खोला गया, प्रश्न बन गया ना, उसका उत्तर हो जाएगा देश का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ। ये क्या आगे तक चला? नहीं, ये आगे तक नहीं चला, कुछ दिनों बाद ही बंद हो गया। 2 प्रश्न बन गए। ऐसे ही भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, बनाना प्रश्न, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हो अहमदाबाद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद बहुत बड़ा वस्त्र निर्माता केंद्र है। प्रश्न बन रहा है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको कैसे प्रश्न बनाना है, क्योंकि कई भैयाओं की आई थी मेरे पास कि गुरुजी प्रश्न निकाले पीछे के। देखो बड़ी क्लास में जब आ जाते हो तो पीछे के प्रश्नों का महत्वपूर्ण कम हो जाता है। आप पाठ को तैयार करोगे तो उसमें से अंदर के प्रश्न जितने बन जाएंगे तो पीछे के प्रश्न अपने आप आ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न बन जाता है विश्व का यानी जापान का कौन सा शहर है वस्त्र निर्माता केंद्र, तो उसका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ओसाका शहर। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ कच्चा माल आराम से मिल जाता है और वस्त्र निर्माण तेज गति से होता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। जितने मैंने आपको वीडियो दिए हैं उन वीडियो में जो नोट्स हैं उन नोट्स से आप उनका प्रश्न बना लीजिए और वो उत्तर आपके सामने ही है। प्रश्न आप बना करके उत्तर आपके सामने है तो आपके पूरे पाठों के प्रश्न मिल जाएंगे, पीछे के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर बना करके प्रश्न उत्तर करना। आगे ध्यान रखना, आपको एक काम करना है, ये भी उतारना और इनसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। पीछे के प्रश्न में यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न मेरे से नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। नहीं ना आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सभी प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे और बार बार वीडियो देखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।